मेरे वीडियो में सभी बहनों का स्वागत है। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं। उनके एक बेटा है। उनका पति परचून की दुकान चलाते हैं। बढ़िया दुकान चल रही थी, बहुत अच्छे से काम करते थे, काफ़ी पैसा कमाते थे। लेकिन उनको अचानक, पहले से कोई पता नहीं था, अचानक वो बीमार पड़ गए और उनको पता चला, डॉक्टरों ने बताया कैंसर है, लास्ट स्टेज है, बस समय नहीं है इनके पास। वो लोग बहुत परेशान हुए, लेकिन कोई दवा इलाज नहीं हो पाया और वो एक्सपायर हो गए। जब वो एक्सपायर हो गए तो आंटी बहुत परेशान हुई। एक बेटा था, 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ रहा था। आंटी बोली, अब हम क्या कर सकते हैं बताओ, मेरा बेटा भी इतना छोटा है और भगवान ने। फिर भी आंटी बहुत हिम्मत करती थी, कभी भी अपने पति का कमाया पैसा नहीं खर्च करती थी, बहुत मेहनत करती थी। कोई कहता था जो भी काम वही काम करती थी। किसी के घर में झाड़ू पोछा कर देना, किसी का खाना बना देना, किसी का बर्तन धोना, जो भी काम मिलता सारे काम करती थी। उसी काम करके उसी पैसे से खाते पीते थे। अपने पति का पैसा सुरक्षित रखी थी। ऐसा करते काफ़ी दिन बीत गया। बेटा 12th क्लास में चला गया। जैसे ही बेटा गया, उनके खास ही रिश्तेदारी का एक बेटी थी उनके, वो 10th पढ़ रही थी उस समय बेटी उनकी। उन्होंने कहा, अब हम अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, अब घर के काम काज सीखेगी तो आगे चल के काम करेगा। वो आंटी बोली, नहीं बेटी है, कुछ और आगे पढ़ा दीजिए। बोले नहीं, अब नहीं पढ़ाएंगे, 1-2 साल घर के में रहेगी, कुछ काम सीखेगी, इसके बाद इसका ब्याह करवा देंगे। आंटी बोली ठीक है, ये 10वां पास करेगी अब की साल, इसी साल जब भी पास हो जाएगी तभी इसका पेपर निकलने से पहले हमारे बेटे के साथ आप शादी करवा दो। जहाँ की उनका बेटा 14-15 ही साल का था, ज़्यादा उम्र नहीं थी, अभी नाबालिग था। लेकिन वो आंटी नहीं मानी, बोली नहीं, हम शादी करेंगे। और शादी ऐसे नॉर्मल शादी कर लिया, मंदिर में जाके और शादी कर। बहू घर आ गई और बेटा 12 क्लास पढ़ रहा था। इधर दोनों का खर्च हो गया। आंटी बहुत मेहनती थी, बहुत मेहनत करती थी। इसके बाद शाम सवेरे वो किसी के घर में झाड़ू पोछा करती थी। दिन में उसने, जिस दिन से उसके घर में बहू आ गई, उस दिन से दिन को वो जंगल से लकड़ियाँ काटने लगी। लकड़ियाँ काट के बाजार में बेचवाती थी। ऐसा करके बहू और बेटे दोनों को पढ़ाने लगी। बहू का भी एडमिशन करवा दिया और बहू को भी पढ़ाने लगी। इधर बेटा भी पढ़ रहा है, बहू भी पढ़ रही है। बोली, जब तक मेरे सांस है तब तक मैं इसे दोनों को पढ़ाऊंगी, कितना भी पैसा लग जाए मैं पैसा लाऊंगी। ऐसे करके बेटा कुछ दिनों में पढ़ लिख कर बन गया वकील और बहू पढ़ी रही थी। बहू पढ़ते पढ़ते बोली, हमारे पास पैसा नहीं है। बहू एक दिन अपनी सास से बोल रही है, माँ मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो मैं डॉक्टर बनने की सोच रही थी। माँ बोली, बेटा तू जितना पढ़ना चाह रही है उतना पढ़ ले, जो बनना है वो बन जा, मैं तुझे पढ़ाऊंगी, इसीलिए तेरी शादी नाबालिग में मैंने किया है और कोई ऐसी बात नहीं है, हम तुम्हें डॉक्टर बनाएंगे। सासू माँ बहुत मेहनत करती है। उधर बेटा भी कमाने लगा, बहू को डॉक्टरी पढ़ाते हैं। जैसे ही माँ लकड़ियाँ काट के खेत करती है, जैसे ही बेटा आता है सारी लकड़ियाँ
भिजवाती है, बेटा वो बहू के लिए पैसा भेजो। बहू डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने लगी, तब उसने अपने पति का जमा पैसा बहू को देना शुरू करी, क्योंकि उतने से उसे पूरा बेटे की कमाई से नहीं होता था। इधर धीरे धीरे आंटी जी बूढ़ी हो चली और वो बहू डॉक्टरनी बन जाती है और डॉक्टर बन के घर आती है। घर में गांव में रहने वाले लोग हैं, पूरे गांव में के लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। कार में बिठा के माता जी को पूरा गांव घुमाया। माता जी की खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। अब बेटे बहू उनको देश में क्या विदेश तक घुमाते हैं। देखो, जैसे माता जी ने किया अपने बहू बेटे के साथ, वैसा सभी माताओं को करना चाहिए। अपनी बहुओं को बहुत ज़्यादा अगर कम पढ़ी हैं तो उन्हें पढ़ाइए और नौकरी के लायक बनाइए। ऐसे ही सब माताओं को सोचना चाहिए और करना चाहिए। सभी लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, क्या बहू आपकी बेटी नहीं है? बेटी से भी बहू बढ़कर है। आपकी कितनी सेवा करेगी, कितना क्या करेगी। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।